आज हम लोग वेक्टर 11th क्लास की वेक्टर का सेट नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन कंपटीशन के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बारी बारी से मैं डिस्कस करूँगा। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, देखो उसमें मैं अभी जितना डिस्कस हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे। जहाँ लगे कि वीडियो को पॉज करके समझना है उसको पॉज करके समझेंगे, जहाँ ये लगे कि वीडियो को पॉज करके लिखना है तो लिखेंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ लिखेंगे। यदि आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम दिखे या समझ में कम आए तो कमेंट्स करके मेरे को बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि अगला क्वेश्चन मैं आपको जब भी डिस्कस करूं आपको मिल सके और आपको दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन लिखता है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स विल बी व्हाट। क्वेश्चन है, सपोज करो जब भी हम वेक्टर का क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, तो क्वेश्चन बनाते समय जिस किसी प्लेन में वेक्टर को सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें हम लोग पहले जो भी एक्सिस मान लेना होगा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सिस मान लेंगे। सपोज करो इसको मैंने एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया, इसको मैंने वाई एक्सिस एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फोर्स 5 न्यूटन का है जो वर्टिकल के साथ अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम एंगल विथ वाई एक्सिस इज 60 डिग्री। देन व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी 5 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो 5 न्यूटन के दो कंपोनेंट, ए वन कंपोनेंट along x axis called horizontal component and second component along y axis called vertical component। यानी मेरे को ये बतानी है क्वेश्चन के अनुसार इसको बताना है, तो ये क्या होगा आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जिस एक्सिस के साथ यदि वो एंगल बनाया है तो हम एक ट्रायंगल ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ट्रायंगल एज्यूम करने के बाद ये जो 5 न्यूटन है ट्रायंगल का हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड है, तो अल्टीमेटली थीटा के लिए ये बेस है, हमको बेस निकालनी है। तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 5 cos 60 डिग्री, दैट मीन्स 5 इंटू 1/2 न्यूटन, दैट मीन्स 2.5 न्यूटन। ऑप्शन में आपको दिया 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 2.5 न्यूटन, दैट मीन्स डी इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो चारों स्टेटमेंट को सुनना है और ढंग से समझकर एप्रोप्रिएट आंसर देना है। लिखता है कि व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन ए प्लेन चेंजेज। सेकेंड कहता है कि व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर चेंजेज बट द वेक्टर मैग्नीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। यदि वेक्टर की लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड है तो लेंथ किसी भी हम कोई वेक्टर है किसी प्लेन में है, मान लो हम प्लेन को चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ तो नहीं बदलेगी, लेकिन एक्सिस के साथ एंगल का जो इनक्लाइनेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो बी मेरे ख्याल से राइट आंसर, बी इट इज योर करेक्ट आंसर, सेकेंड का बी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में कहता है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली। देखो बेटा एक फोर्स है, देखो ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर लो, ये वाई एक्सिस, कोई एक फोर्स है ये एफ और एक्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है, ये क्वेश्चन कहता है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा। यदि मैं एक ट्रायंगल एज्यूम कर लूँ तो एक्स कंपोनेंट ये बेस होगा बेटा, तो एफ कॉस 30 दैट मीन्स एफ इंटू √3/2 एंड वाई कंपोनेंट ये एफ साइन 30 एफ इंटू 1/2 यानी 3f/2
x component and f by 2 y component according to given option. A is it your right answer. Okay. Question number 4. 0.4 I cap plus 0.8 j cap plus c k cap represent a unit vector when c is, देखो बेटा यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग होता है? यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1. यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. यानी जो गिवन वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, तो 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, दिस इज अ वेक्टर. Then what is the value of c if this is a unit vector? Okay. Then solution. यूनिट वेक्टर में इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो क्या करते हो? x कंपोनेंट का स्क्वायर 0.4 स्क्वायर 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. इसको सिंप्लीफाई करो. 0.16 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो. 0.16 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1. सिंप्लीफाई करो, c इक्वल टू 0.2 आपका आंसर मिलेगा. बी इट इज़ योर राइट आंसर. ओके. तो ये हमारा 4 क्वेश्चंस हुआ. अब मैं 5वां और 6ठा नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करने जा रहा हूँ. आपको जो समझ में दिक्कत होगी आप पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद उसको समझेंगे, समझने के बाद कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे. और इसी तरह से वीडियो में आपको बना के मैं देते रहूँगा. जो भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को भेजेंगे, मैं आपको डिस्कस भी करके बता दूंगा सारे क्वेश्चंस जो भी आपको दिक्कत हो रही होगी. अब एक पेपर के अकॉर्डिंगली ये 5th नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5th में बेटा कि विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज 3 वेक्टर्स. ए वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस जे कैप 4i कैप माइनस जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j कैप माइनस 3i प्लस 2j कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू माइनस के कैप. दिस इज given 3 vectors according to question where I, j, k are unit vectors of x axis, y axis, z axis respectively. ये I, j, k x, y, z के लिए यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं. अब क्वेश्चन क्या कहता है? द यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, द यूनिट वेक्टर आर कैप along the direction of sum of these vectors. ये सभी वेक्टर को सम करने के बाद मान लो r वेक्टर में लेता हूँ, सम करो. 4i माइनस 3i इक्वल टू प्लस i माइनस जे प्लस 2j प्लस j माइनस के, ये सबको सम करने के बाद r वेक्टर. क्वेश्चन कहता है कि सम करने के बाद जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसको फाइंड आउट करो, यानी r कैप बताओ. तो r कैप इक्वल टू r वेक्टर बाई मॉड r. ऐसे ही हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं. तो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाई, इसके कंपोनेंट 1 है, इसका कंपोनेंट 1 है, इसका माइनस 1 है. तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. सॉल्व करोगे आप i कैप j कैप माइनस k कैप बाई √3. इट इज़ योर आंसर. ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 8a इट इज़ योर राइट आंसर. ओके. फर्स्ट ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा. अब 6 क्वेश्चन. फर्स्ट पेज में से 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है. 6 नंबर क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना. द 2 वेक्टर्स आर गिवन बाई ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. दिस इज ए वेक्टर एंड सेकेंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 2k कैप. दिस इज योर सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर. अनदर वेक्टर सी वेक्टर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा. कहता है कि 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर से हमको थर्ड वेक्टर बनाना है. क्वेश्चन मिलते हैं कंपटीशन में, ये 2 वेक्टर से थर्ड वेक्टर बनाना है. लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखता है?
मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर सिमिलर एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी सी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई? तो इसका कंपोनेंट है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करें 36, 45, 49, स्क्वायर रूट निकालो बेटा 7। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7 है जो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। बट द डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर, यानी सी वेक्टर की जो डायरेक्शन ये ए डायरेक्शन में है, तो ए की डायरेक्शन कैसे निकलेगा भाई? तो ए वेक्टर बाई मॉड ए, और ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसकी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप 8 9 रूट ओवर 9 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3। ये हो गया। अब क्वेश्चन का डिमांड है कि सी वेक्टर बताओ। सी वेक्टर मीन्स मॉड सी एंड सी कैप, मॉड सी एंड सी कैप। तो मॉड सी क्या है? मॉड सी मीन्स मॉड सी ये आपका मिल गया मॉड सी, सॉरी यहाँ पे 7 और सी कैप क्या ये है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3, यानी मिला 7/3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका सी वेक्टर हुआ जो हमारा थर्ड वेक्टर निकालना था, यानी ए इज इट योर राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन है। यही यहाँ इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसको समझें, और फिर दिक्कत होगी तो हमसे पूछेंगे।